हम यहाँ पर आए थे चुनाव की कवरेज करने, लेकिन यहाँ हमें कुछ और दिक्कत पता चली। ये बेहटी गांव है शाहजहांपुर का, विधानसभा सीट ददरौल पड़ती है। यहाँ के गांव के लोगों को क्या दिक्कत है वो खुद ही वो लोग बताएंगे। सर, यहाँ हमें सब कुछ दिक्कत है। जो यहाँ से राखी उड़ती है तालाब से गांव में, हर आदमी को बैठना उठना जो परेशानी होती है, उसमें सांस की रोग और बीमारियां फैलती हैं। उसके अलावा जो खेती यहाँ बची भी है वो भी पानी के चक्कर में, जब बारिश होती है तो पानी के चक्कर में सभी खेती बची वाली भी बेकार हो जाती है, भर जाती है। उसमें आपका नाम क्या है? मेरा नाम है राम नरेश शर्मा। राम नरेश जी, जिस राख का जिक्र कर रहे हैं वो रिलायंस थर्मल पावर प्लांट की आती है और वो इस पूरे इलाके में वो राख फैलाई जाती है। इस पूरे इलाके का अधिग्रहण किया गया, एक तरीके से इसे तालाब बनाया गया, बहुत बड़ा तालाब, जहाँ की वो राख बहकर आ सके। 10-12 किलोमीटर के हैं, 3 तालाब हैं, 10-12 किलोमीटर हैं। तीनों तालाबों में केवल राखी ही है और बहुत जो है 50 फुट की तालाबों की ऊंचाई है। इससे बहुत बड़ा खतरा भी है। राखी से जो है जनजीवन बहुत अस्त व्यस्त है। अगर कहीं पे तालाब फट गया तो गांव चला जाएगा। और उसके अलावा जो खेती बाड़ी, उसको भी बहुत दिक्कत, सैलाब में सब डूब जाता है। गांव वाले जो हैं बहुत इससे तबाह हो चुके हैं। अब इसका अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा है। मुझे नहीं पता कि कैमरे पर कितना दिख रहा होगा, लेकिन पीछे मुझे एकदम इसकी राख उड़ती दिख रही है, जो कि कहीं न कहीं इन गांवों में जा रही है और इनकी सांसों के जरिए इनके भीतर जा रही है। मुझे ये भी नहीं पता कि इस थर्मल पावर प्लांट को बनाते वक्त कुछ पर्यावरण और इससे स्वास्थ्य संबंधी अध्ययन किया गया था या नहीं किया गया था, और किया गया था तो उसमें क्या रिपोर्ट आई। लेकिन फिलहाल ये साफ दिख रहा है कि यहाँ राख उड़ती हुई इन गांवों पर छा रही है, इनकी जिंदगी पर छा रही है। कब से ये सब शुरू हुआ? ये सन 2002 से जो है तालाब बना है और जो है इसमें बहुत दिक्कतें आई हैं। गांव वालों ने रोकथाम भी की, लेकिन दलालों ने पैसे लेके इसे बनवा दिया, मारा भी पीटा गांव वालों को। उससे जो है बहुत बड़ी दिक्कत हुई। और जो है शाम को हम लोग जब खाना खाने बैठते हैं तो छोटा छोटा कीड़ा, इसकी तालाब की गंदगी जाती है, तो हम लोगों को शाम को खाना खाना भी बहुत दिक्कत हो जाती है। और समस्याएं बहुत हैं कि राख जो उड़ती है वो जाके खेतों में, फसलों में लोग करते हैं, सब्जियां उस पे बैठती है, वही राख हम लोगों के पेट में जाती है। कोई तो अंधा हो गया है, किसी को सांस आने लगी है, कोई भी है, बहुत परेशान बेचारे सब गांव वाले हैं। लेकिन यहाँ का जो आता है इलेक्शन के टाइम में आता है, बाद में कोई अधिकारी यहाँ देखने नहीं आता है कि हम क्या करें क्या ना करें। इसके मामले में इस समय जब हम बोल रहे हैं तो इस समय इतनी तेज हवा चल रही है, जो राख पूरे गांव में जा रही है। सब अपने अपने घरों में दरवाजे करके बंद बैठ जाते हैं। हवा अब इस तरफ बह रही है और ये राख हम लोगों की भी आंखों में आ रही है। हम इस वक्त इसको महसूस कर सकते हैं। हाँ, बोलिए क्या? और हम रिलायंस के अधिकारियों से कई बार भी मिले, उन्होंने हमने कहा कि हम कहीं हमारे गांव का कोई आदमी भी यहाँ के बाहर के लोग लगा लेते हैं, गांव का कोई आदमी नहीं लगाते हैं जिससे उसकी रोजी रोटी चले। और बेचारे बाहर जाते हैं, कोई शाहजहांपुर जाता है, कोई विदेश जाता है, कहीं जाता है, लेकिन यहाँ उसे रोजगार नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है। और इधर उधर के ठेकेदार आते हैं, वो बाहर के लेबर लगा लेते हैं। यहाँ गाँव वालों को हम लोग कहते हैं कि इन्हें लगा लो, बेचारे परेशान है, गरीब लोग हैं, लग जाएं तो क्या दिक्कत है। लेकिन वो उधर लेबर का 250 देते हैं, लेकिन 200 रुपए बाहर की लेबर लगाते हैं, 50 रुपए अपने घूसखोरी में खा जाते हैं। उसमें भी ये दिक्कत है ये रिलायंस वालों से। 150 तक भी रुपया देते हैं। हमने कई बार हम लोगों ने इसका काम भी रुकवाया, सब कुछ किया, लेकिन वही हुआ कि कहीं पुलिस बुला दी, कहीं किसी नेता को गड्डी पकड़ा दी, कहीं किसी को भी पकड़ा दी, तो गांव वाले बेचारे चुपचाप बैठ जाते हैं। इस गांव की जमीन पर ये प्लांट बना, लेकिन यहाँ के लोगों को ही इसमें रोजगार नहीं दिया गया। आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ, जितने जो मजदूर हैं वो तो थे ही, और बाकी जो जिनकी जमीनें निकल गई वो भी मजदूर सभी हो गए हैं। और यहाँ जो है खाने पीने की व्यवस्था जो है बहुत ही गंभीर है, ना काम है ना कुछ है। भाई साहब कह रहे हैं कि जिनकी जमीनें ली गई वो पहले किसान थे और वो अब मजदूर हो गए हैं। ये जमीन क्या रेट आप लोगों का अधिग्रहण किया गया? सर, हमारी जमीन खुद ही गई है, जो कि 3600 रुपए बीघे के हिसाब से गई है। 3600 रुपए बीघे? ये कब की बात है? ये बात है 8-9 में इसका पेमेंट हुआ था। अच्छा, 2008-9 में इसका पेमेंट हुआ था। तो ट्रेजरी में डाल दिया गया था। उसका जो ब्याज बढ़ गया, जो कुछ बढ़ गया वो बढ़ गया।
हमारी जमीन जो थी 2.25 बीघे करीब गई थी, तो हमको 12,000 रुपए मिले थे, मैं ब्याज समेत। 2.25 बीघे का 12,000 रुपए मिला और ब्याज के समेत। और उस टाइम मार्केट रेट क्या था यहाँ का? मार्केट रेट उस टाइम भी 1 लाख के करीब था। 1 लाख रुपए के आसपास मार्केट रेट था और 2 बीघे का 2.25 बीघे का करीब 12,000 रुपए मिला। आप लोगों की भी जमीन गई है इसमें? जी सर, मेरी जमीन तो नहीं गई है, हाँ। लेकिन हमको जो है कि हम लोग बटाई टाई करके मजदूरी करके जमीन से गुजारा करते थे, लेकिन आज हमारे सामने गुजारा की दिक्कत है। उसके बाद कि हमारे सामने सबसे इस समय बड़ी समस्या जो खड़ी हो रही है वो राखी की खड़ी हो रही है कि हमारे बच्चे जो हैं घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ना खेलने के लिए ना खाना खाने के लिए, घर के अंदर हर समय बेचारे पड़े रहते हैं। बड़े उनको दिक्कत हो रही, गांव में आंखें नहीं खुलने। देखिए इस समय मेरे भी राखी पड़ रही है, मुझे बोलने में बड़ी दिक्कत आ रही है। तो राखी की सबसे बड़ी समस्या, हमारा यहाँ का पर्यावरण इतना हरा भरा था, सारी जमीन उपजाऊ थी, कहीं भी 1 बीघे तक क्या यहाँ 1 मीटर ऊसर नहीं था, लेकिन इन्होंने ऊसर बंजर जमीन दर्शा के हम लोगों को साथ इतना बड़ा छल किया है कि आज हमारी जनता नहीं बोल पाई। अगर आज भी हम लोग कोई मुद्दा उठाते तो पुलिस को खड़ा करके हम लोगों को भगा देते हैं। किसी नेता से आप लोगों ने शिकायत नहीं की? सर, यहाँ के नेताओं ने हम लोगों के छलने के अलावा कुछ नहीं किया है। कि यही कहते हैं जो नेता आज भी पीरियड, इस समय इलेक्शन का पीरियड चल रहा है, कह रहे इलेक्शन जो हमारे यहाँ 15 तारीख को होने वाला, उसमें अभी हम जो नेता से मिले हैं मानवेंद्र सिंह सीरीजे, तो वो भी यही बोल रहे हैं कि हमको बनाओ, उसके बाद हम इस समस्या को देखते हैं। लेकिन इससे पहले हमारे अवधेश कुमार वर्मा जी भी मंत्री रहे और राममूर्ति वर्मा जी हमारे जो सपा से विधायक रहे हैं, अभी वर्तमान जो अभी जिनके हैं मंत्री जी, लेकिन उन्होंने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया है। अवधेश वर्मा और राममूर्ति वर्मा तो पिछड़ा कल्याण मंत्री भी रहे हैं जी। तो यानी कि उनके पास मतलब सीधे से भले न कनेक्ट रहा हो, फिर भी उनके पास ज्यादा पावर थी, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया इसमें। नहीं जी, आते रहे हैं, आते भी आज भी आते हैं, वोट मांगने आते हैं कि ठीक है हम लोगों को बनाओ, देखेंगे। लेकिन कब देखोगे? राममूर्ति वर्मा जी सपा से हमारे यहाँ 10 साल विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, लेकिन कोई नेता यहाँ कुछ करने वाला सर नहीं है। सब छलने के वाला, सब छलते हैं और कुछ नहीं। यहाँ गाँव में चारों तरफ शाम को अंधेरा होता है। अब जैसे अप्रैल मई में जो आंधी चलेगी तो धूल भरी आंधियां चलेंगी, हम लोगों को घर से निकलना भी दुश्वार हो जाएगा, न कहीं जा सकते हैं न कुछ है। बड़ी हम लोगों के सामने दिक्कत है। बता रहे हैं कि अभी फरवरी है, अभी जो दिक्कत दिख रही है ये बहुत गनीमत है। मई जून में जब बहुत तेज धूप होगी और बहुत तेज हवाएं चलेंगी, उस वक्त ये राख आंधी की तरह उड़ेगी। हाँ, और सर हमने कई बार यहाँ से जिला स्तर तक हमने धरना प्रदर्शन किया है, लेकिन कभी भी हमारा किसी अमर उजाला, दैनिक जागरण या अन्य जो प्रकाशित हमारे यहाँ से होते हैं समाचार पत्र, कहीं भी कुछ नहीं निकाला जाता है। पता नहीं क्या वजह है, संपादक लोग इसमें सांठ-गांठ करते हैं, क्या करते हैं, लेकिन कभी कोई कुछ निकाला नहीं जाता है। हम लोग बड़े कंगार पे हैं इस भुखमरी के। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या, हमारे यहाँ जल पीने योग्य पानी नहीं है, ना तो यहाँ पे आंखें खुलती हैं इस धूल की वजह से। हम लोग क्या करें समझ में नहीं आता है। जिस नेता से जाते हैं वो यही कहता है कि चुनाव के बाद हम इस समस्या को देखेंगे, लेकिन कोई भी समस्या को देखता नहीं है और हम लोगों को वोट के नाम पे छलता चला जा रहा है। तो पूरा गांव मिलकर ये क्यों नहीं डिसाइड कर लेता कि जो इस वक्त हमारे साथ इसके संघर्ष में जुड़ेगा हम उसी को वोट करेंगे? नहीं सर, कोई नहीं जुड़ता है। सब यही कहते हैं कि ठीक है हम आपसे वादा करते हैं, लेकिन वादा करने के बाद जब चुनाव हो जाता है, चुनाव जीत के जब वो कुर्सी पे पहुंच जाता है और विधानसभा या एमपी सांसद बन के दिल्ली पहुंच जाता है, उसके बाद उसका ध्यान इधर कोई नहीं देखता है, न कभी कोई आता है। क्या कह रहे हैं आप भाई साहब? जो भी हो जाता है वो 5 साल तक यहाँ कोई आता नहीं, गांव नहीं जानता है कहाँ पे बैठी रहती है। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो घर घर आते, हाथ जोड़ लेते, और बाद में उनका पता नहीं, 5 साल तक को देखने नहीं आते गांव कहाँ पे रहता है, क्या है, इसमें क्या दिक्कत है। हम लोगों को ना रोजगार दिया गया, न कुछ, बेरोजगार पड़े यहाँ, न काम है न कुछ है। क्या खाएं, क्या खिलाएं बच्चों को, क्या पढ़ाएं। जब जमीन आप लोगों की ली जा रही थी उस वक्त क्या कहा गया था? जो नेता लोग थे उन्होंने पैसा ले लिया, उन्होंने गाँव में ट्रैक्टर चलवा दिया जबरदस्ती, पब्लिक थी उसे भगा दिया, पुलिस मंगा के, और उन्हें मारपीट की पब्लिक को, भगा दिया मिलिट्री बुला के, बस यही काम किया जबरदस्ती में। आप कुछ कह रहे हैं? यहाँ तक ये कि हम लोगों से कहा गया था कि यहाँ पे विकास होगा, कंपनी स्थापित होगी, लाइट की व्यवस्था अच्छी होगी और यहाँ पे रोजगार का सृजन आगे बढ़ेगा, सब लोग रोजगार पाएंगे। लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, ना तो रोजगार मिला, ना किसी को लाइट मिली। आज भी सब अंधेरे की जिंदगी में जी रहे हैं। शौचालय के लिए कहीं जाने के इन्होंने लैट्रिन जो शौचालय बनवाए वो भी जर्जर हो गए हैं। 1 मीटर का गड्ढा, यहाँ की इतनी सीलन है कि गड्ढा वो कामयाब नहीं है और जल प्रदूषित यहाँ पे ज्यादा हो रहा है। इसके होने की वजह से और क्या दिक्कत आपको महसूस हो रही है?
राख के अलावा और भी कुछ? यहाँ पे राखी अलावा आ रहा है, और जो गांव में जो मकान बने हैं उनमें इतनी सीलन आ रही है, मकान खराब हो रहे हैं। कच्चे मकानों में इतनी सीलन है कि पैर रख कर नंगर पे अगर चलो तो उसमें मिट्टी इतनी भरी लग जाती है कि आप अपने बिस्तर पे सही से धोए लेट नहीं सकते हैं। सीलन पानी नीचे से मारता है। क्या बता रहे हैं? पानी जो तालाब में भरा हुआ है, जो गांव को प्रभावित कर रहा है, उसका क्या नाम है, जो पानी है उस नीचे जमीनों में 3-4 फीट पानी खोदो, 2 फुट तो पानी निकल आता है, तो पानी तो ऊपर ही छतों के बराबर पानी भरा हुआ है। इससे बड़ी दिक्कत हो रही है। और गांव में जो है जेठ बैसाख भी नमी नहीं कम होती है। ठंड में उसमें क्या नाम है, चौमास में तो चलो ठीक है, बारिश होती है तो घरों में कीच हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ तो हर वक्त कीच ही रहती है मकानों के अंदर। लेकिन जिसकी जमीन गई उसका भी मतलब लगना चाहिए कोई, लेकिन कोई भी नहीं लगा है। और हमारे पास भी 2 एकड़ जमीन गई इसमें, लेकिन हमारे 3 बच्चे हैं, हम उनकी परवरिश अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। और नहीं तो मेरे पास कोई काम है, पहले जमीन थी तो उससे खाने पैदा हो जाता है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। वादा किया था कचरे की सूर्या सब लाइट, समस्याएं ये लाइट जो है कि फ्री देंगे, गांव वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वो सूर्या वाली लाइट लगा दी, बैटरी चार्ज होती है उससे, ना तो हम लोग पंखा चला सकते हैं, ना तो हम लोग उससे कूलर चला सकते हैं, ना तो हम लोग उससे फ्रिज रख सकते हैं। और वो 2 घंटे रुकती है, वो भी खराब हो गई, उसका भी कोई देखा वारा नहीं है। लाइट तो ये वाली जो लाइट है जो बना रहे हैं थर्मल प्लांट में, वो लाइट देने का वादा किया था 14 गाँव में, लेकिन 14 गाँव की जमीन ली है, लेकिन 14 गाँव में ये सूर्या वाली लाइट लगा दी। वो 2 घंटे रुकती है शाम को और चली जाती है। सोलर वाली लाइट? हाँ, और नाम उधर दिखा दिया कि हम ये बत्ती दे रहे हैं जो प्लांट में बना रहे हैं। हाँ, ये हरकत है इन रांध वालों की। अधिकारी भी सब मिले हुए हैं, गांव में आते नहीं है, गांव में समस्या नहीं देखते हैं, बस वहीं बैठ के भी बात कर लेते हैं और बस चले जाते हैं वहीं से। 14 गांवों की जमीन ली गई और ये वादा किया गया कि बिजली दी जाएगी, लेकिन किसी गांव फ्री बिजली दी जाएगी, लेकिन किसी गांव को बिजली नहीं दी जा रही है। सोलर पैनल लगा दिए गए हैं जो कि बहुत कम देर चल पाते हैं। इस सोलर प्लांट से जहां भी बल्ब चमक रहा होगा उन लोगों को इस जगह के काले पक्ष का पता नहीं होगा। गांव बेहटी, शाहजहांपुर से द लल्लन टॉप के लिए रजत के साथ मैं अमित।